नमस्कार दोस्तों, इन्फोवैक्स में मैं रोशन मैथिल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम वीडियो बना रहे हैं उन छोटे व्यापारियों के लिए जिनका बिल्कुल छोटा छोटा काम है। छोटा काम डैट मीन्स छोटे लेवल पे वो उस काम को कर रहे हैं। आप बोलेंगे सर क्या छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं? तो जैसे कि इन्होंने कोई फॉर्चून की दुकान खोल ली, कोई किराने की दुकान खोल लिया और वो कुछ सामान बेच रहे हैं, या फिर कई ऐसे भाई होते हैं जो कोई रेडी पटरी लगा लेते हैं या कोई हार्डवेयर का दुकान खोल लेते हैं किसी भी चीज़ का, या फिर कोई छोटे लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डाल रखा है, जैसे चप्पल का व्यापार, अगरबत्ती का व्यापार, मोमबत्ती का व्यापार। ऐसे ही छोटे लेवल पे जो काम कर रहे हैं, बेसिकली माइक्रो लेवल पे काम कर रहे हैं। और माइक्रो लेवल वाले को लोन मिलना थोड़ा टेंशन इसलिए हो जाता है क्योंकि बार बार अगर माइक्रो लेवल वाले जो व्यक्ति हैं जिनको लोन ही बहुत कम चाहिए, 50,000 1 लाख रुपए लोन चाहिए ताकि वो अपने बिजनेस को रन कर सके, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके, तो उनके लिए बार बार क्या होता है कि बैंक जाना पॉसिबल नहीं है, या फिर बैंक के जो सिस्टम्स है कि आप ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के आओ, वो डॉक्यूमेंट्स लेकर के आओ, तो लोग परेशान हो जाते हैं कि यार कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर के आऊँ, 50,000 रुपये तो लोन चाहिए, 1 लाख रुपये तो लोन चाहिए, और आप डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हो, जीएसटी सर्टिफिकेट दे दो, आप ये दे दो, आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट ले आओ, आप अलान फलान झूठ फूस दुनिया भर का डॉक्यूमेंट वो बताते रहते हैं। तो लोग परेशान होते हैं कि नहीं सर इतना डॉक्यूमेंट तो नहीं देना मुझे, इसीलिए वो क्या करते हैं ना, लोन ले पाते हैं, और लोन नहीं ले पाते तो अपने व्यापार को भी आगे नहीं बढ़ा पाते, या फिर कहीं बाहर से पैसा ले लेते हैं। आपको पता है बाहर का पैसा लेना कितना महंगा है, तो बाहर का पैसा लेने से भी क्या होता है कि जितना वो प्रॉफिट कमाएंगे उससे ज़्यादा वो इंटरेस्ट में चुका देते हैं। तो आज मैं आपके लिए जो लोन का एक स्कीम लेकर के आया हूं, ये स्कीम बिल्कुल आपके लिए है और बिल्कुल उन छोटे भाइयों के लिए है जो छोटे लेवल पे व्यापार कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप के वीडियो आपको मिलते रहे और आपके जो बिजनेस है, आपके जो व्यापार है, उसमें आपको बेनिफिट मिले। ठीक है, तो दोस्त आज जो हमारा लोन है ये है SBI ई मुद्रा लोन। जी हाँ, SBI ई मुद्रा लोन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक ई मुद्रा लोन आया है। इसके कारण क्या होगा कि अब छोटे व्यापारी जो हैं, जो जैसे ही मैंने पहले चर्चा किया कि आप जैसे छोटे एक परचून शॉप खोल लिया, या फिर आपने एक कोई अगरबत्ती का छोटा सा व्यापार लगा रहे हो, या फिर आप एक मोमबत्ती का व्यापार लगा रहे हो, आप इसी तरीके से हनी, मान लो आप हनी का काम शुरू कर दिया कि सिर्फ आप हनी बेचोगे, या स्पाइसेस आप अपने घर में बनाओगे, जो मसाले होते हैं जो हम खाने में मसाले यूज़ करते हो, उस मसाले का आप छोटा सा सोच रहे हो कि छोटा सा एक डाले अपना और बना करके खुद सप्लाई करे, या फिर आप चाहते हो कि कुछ और सर्विस सेक्टर में, जैसे आप जो केंद्र होता है, आजकल गवर्नमेंट के केंद्र आते हैं, CSC केंद्र वगैरह जो जानते हैं, जहाँ पे आधार का वेरिफिकेशन वगैरह आप करवाते हैं, ऐसे काम चाहते हो और आपको बिल्कुल छोटा सा लोन चाहिए, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मुद्रा योजना के अंतर्गत ही एक अपना लोन इशू किया है, अपना स्कीम इशू किया है, जिसे SBI ई मुद्रा लोन कहते हैं, SBI ई मुद्रा स्कीम। और ये बिल्कुल ऑनलाइन है, इसके लिए आपको किसी भी ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है, और 15 से 20 मिनट के अंदर में ये लोन आपको या तो अप्रूव्ड हो जाएगा या अप्रूव्ड नहीं होगा। ठीक है, तो अब बात आता है कि सर ये लोन किसको मिलेगा। ठीक है सर, ये लोन हर व्यक्ति को मिलेगा जो माइक्रो इंटरप्राइजेस है। अब बोलेंगे सर माइक्रो इंटरप्राइजेस क्या है, तो माइक्रो इंटरप्राइजेस को बढ़िया से जानने के लिए आई बटन पे मैंने एक वीडियो लगा दिया है जिसमें MSME के बारे में बढ़िया से बताया जाता, तो आप वहां पे देख सकते हैं। लेकिन मैं यहां बता देता हूं जिनकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए से कम है और जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है, वो किस में आ जाते हैं, माइक्रो इंटरप्राइजेस में आ जाते हैं। तो बिल्कुल ये छोटे व्यापारियों के लिए है, उनकी इन्वेस्टमेंट भी 1 करोड़ रुपए से कम होंगे और उनके जो टर्नओवर है वो भी 5 करोड़ से कम ही होंगे। तो ये बिल्कुल वीडियो आपके लिए ही है, ये बिल्कुल लोन आपके लिए। अब आप बोलोगे कि सर दूसरा बताओ किस किस को मिलेगा, तो मैंने बता दिया कि ये सब व्यक्ति को मिलेगा, हर व्यक्ति को, जो भी व्यापारी हैं, हर जाति धर्म से आते हैं वो उनको भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये SC ST को मिलेगा, जनरल को नहीं मिलेगा, या फिर किसी विशेष समुदाय को मिलेगा, किसी विशेष समुदाय को नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, हर व्यक्ति को ये लोन मिलेगा। अब है कि सर लोन कितना मिलेगा, तो सर इसमें जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 1 लाख का, 1 लाख रुपए तक का मैक्सिमम लिमिट है। लेकिन आप जो ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो ऑनलाइन आपको सिर्फ 50,000 रुपए तक ही मिलेगा। ठीक है, आप बोलोगे कि सर 50,000, जैसे ही 50,000 से ज्यादा के लिए आप अप्लाई करोगे तो ये क्या लिख देंगे पता है, कि आप ब्रांच आकर के विजिट कीजिए। तो आपको तो ब्रांच जाना नहीं है, तो जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो सिर्फ 50,000 रुपए का एक अमाउंट लेंगे और 50,000 रुपए का ही अमाउंट के लिए आप अप्लाई करेंगे। उससे नीचे के अमाउंट आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके ऊपर के अमाउंट जैसे ही आप डालोगे ये आपको इंस्टेंट जो होता है, जो तुरंत आपको अप्रूवल मिल जाता है और आपके अकाउंट्स में पैसे आ जाते हैं, वो नहीं आएगा। इसके लिए आपको जाना कहां पर जाएगा, ब्रांच वो बुलाएंगे, सारा डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंटेशन आपसे करवा लेंगे, वहीं पे जो भी डिटेल्स भरना है आपको भरवा लेंगे, और उसके बाद वो आपको बोलेंगे कि आप बैंक आ जाइए, बैंक से फिर वो पूछताछ करेंगे तब देंगे। तो आप ये दिमाग में रख लीजिए कि आपको इंस्टेंट अगर लोन चाहिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए तक ही, यानी 40,000, 45,000, 42,000, 30,000, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है 50,000 तक आप भर सकते हो, इंस्टेंट ले सकते हो। सर इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? तो डॉक्यूमेंट सर आपके आधार कार्ड, आपके पैन कार्ड, आपके मोबाइल नंबर, और एक बात मैं बता देता हूं, 6 महीने कम से कम आपके पास में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना खाता होना चाहिए। जी हां, इस लोन को कोई दूसरा अप्लाई नहीं कर सकता, वही अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक अकाउंट्स हो, और वो भी बैंक अकाउंट 6 महीना पुराना हो। ये नहीं कि आज आप बैंक अकाउंट्स खोल रहे हो और कल लोन अप्लाई कर दे रहे हो तो आपको लोन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जो 3-4 क्राइटेरिया वो क्या मैंने बता दिया कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। सबसे पहला आपके पास में बैंक अकाउंट्स होना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, जो 6 महीना पुराना होना चाहिए। दूसरा क्या, आपके पास में आधार नंबर होना चाहिए, और तीसरा आपके पास में पैन नंबर होना चाहिए। आधार नंबर आपके पास में होगा ही, पैन नंबर आपके पास में होगा ही, बैंक अकाउंट्स अगर आपके पास में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कितना तक अमाउंट अप्लाई कर सकते हैं? तो 50,000 रुपए तक, मैंने पहले बता दिया कि 50,000 तक अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें है कि आपका जो आधार नंबर है वो आपके जो अकाउंट से, उस अकाउंट से भी अटैच होना चाहिए। आजकल बहुत आ रहे थे, गवर्नमेंट इसके बारे में बहुत ज्यादा अवेयरनेस फैलाई थी कि आप अपने बैंक अकाउंट से आधार नंबर को अटैच करवाइए। तो अगर आप अपने आधार नंबर से अपने बैंक अकाउंट्स को अटैच करवा लिए हैं तो बड़ी वेल एंड गुड। अगर नहीं करवाएं तो आप अपने बैंक अकाउंट्स में जाइए, उनको अपना आधार नंबर दीजिए, उनको बोलिए कि सर मेरा आधार नंबर हमारे बैंक में अकाउंट्स में अटैच कर दीजिए। तो ये भी एक क्राइटेरिया में डाल दिया है कि आपके आधार नंबर जो है वो आपके बैंक अकाउंट से अटैच होना चाहिए। किस किस सेक्टर के लिए आप लोन ले सकते हैं? सर सभी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर में भी आप लोन ले सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में भी ले सकते हैं, और ट्रेडिंग में भी। मैंने पहले बताया ट्रेडिंग मतलब आप एक किराने का दुकान खोलना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग मतलब या आप अगरबत्ती, मोमबत्ती इस सब का कोई व्यापार खुद से मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, सर्विस मतलब CSC केंद्र वगैरह खोल रहे हैं या फिर किसी और चीज़ की सर्विस आप देना चाह रहे हैं, जैसे कोई छोटा सा फॉर्म वगैरह खोल रहे हैं लोगों को फॉर्म वगैरह फिल करने के लिए या CV बनाने के लिए। आजकल जो साइबर कैफे वगैरह होता है, इस सब टाइप का भी काम अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ये लोन मिल जाएगा, ठीक है। अब बोलना है कि सर कौन से ऐसा चीज कहां जा करके इस लोन को अप्लाई करें? तो बेसिकली आप अपने गूगल पे जाइए, और ये चीज आप बैकग्राउंड में भी चल रहा है तो आप इस चीज को भी देख लीजिए। आप गूगल पे जाइए और लिखिए SBI ई मुद्रा। SBI ई मुद्रा लिखते ही आपके पहले कॉलम आ जाएगा, जो पहला आएगा बिल्कुल पहले पेज पे पहला जो लिंक आएगा उस पर आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करते ही आपके सामने में खुल जाएगा। खुलने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, आपका अपना जो आधार नंबर है आधार नंबर डालना है, आधार नंबर पे OTP आएगा। OTP जैसे डालेंगे आप वेरीफाइड हो जाएंगे। फिर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है। बैंक अकाउंट नंबर डालते ही आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो वो एक फॉर्म खोल देंगे जिसमें आपका अपना नाम वगैरह एवरीथिंग्स, आपके बिजनेस के बारे में, बिजनेस के एड्रेस के बारे में, अगर आपने GST नंबर वगैरह ले रखा है तो आप लिख दो कि यस लिया है। वो आपको सारा ऑप्शन मिलता जाएगा, और बहुत ही आसान ऑप्शन है, आप आराम से कर लेंगे। अगर आप आराम से नहीं कर पाएंगे तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा पूरा प्रोसेस करते हुए, ताकि क्या होगा कि आपको बहुत आसानी होगा इस लोन को लेने में। और ये लोन का सबसे बड़ा खासियत यही है कि जैसे आप सबमिट करोगे आपके इंस्टेंट आपके अकाउंट्स जो है, जो अकाउंट्स आपने लिंक किया SBI के, उसमें आपके पैसे आ जाएंगे। अगर वो आपको नहीं देने वाले हैं, मान लो आपने कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह ले करके या कुछ अलग बलग करके आपने क्या किया, अपने अकाउंट्स को खराब कर लिया, तो आपको नहीं मिलेगा, तो इंस्टेंट बता देंगे कि नहीं यू आर नॉट एलिजिबल फॉर लोन। लेकिन अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया अभी तक, किसी का लोन लेकर के आपने ऐसा नहीं किया कि नहीं चुकाया है, तो आपको इंस्टेंट लोन मिल जाएगा। तुरंत किसी भी बैंक में जाने की जरूरत नहीं, कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत। नॉर्मली आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपके मोबाइल नंबर, आपके बैंक अकाउंट्स, ये सब के पास में होता, तो आप बहुत ही आसानी से इस लोन को ले सकते हैं। ये हमारे छोटे भाइयों, छोटे व्यापारियों के लिए लोन था, जो छोटे तबके पे व्यापार करना चाहते हैं। व्यापार कीजिए, किसी दूसरे की नौकरी करने से ज़्यादा बेहतर होता है अपना व्यापार करना। व्यापार कीजिए, अपने देश को तरक्की में अपना हाथ बटाइए जरूर, और हमेशा अपने आप को और अपने जो आपके साथ लोग हैं उनका जरूर ख्याल रखिए। धन्यवाद। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल के ठीक बगल में एक बेल आइकन होता है, आप सबको पता होगा, उसको जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि उसको दबाने से, ऑल करने से क्या होगा, मैं जो भी वीडियो डालता हूं वो आप तक प्राप्त हो जाएगा, आप तक चला जाएगा, और आप उस वीडियो का बेनिफिट उठा सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।